अब बताइए सर यहाँ पे कि वेग किसे कहते हैं? कहते हैं सर किसी निश्चित समय में तय किए गए न्यूनतम लंबाई को वेग कहते हैं। अगेन देखिए, नोबेल पुरस्कार चिकित्सा में कितने लोगों को दिया गया? नाम क्या था? कहाँ के थे ये? इनका विशेषता कार्य किस लिए मिला था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। चलिए नाम बोलिए, बोलो बोलो। कम से कम सबका एक एक वर्ड याद करो, तुमको आसान लगता हो। एक एक वर्ड ही याद करो कम से कम, लेकिन देश का नाम याद करो साथ में। जैसे एलन जॉन जिलिंगलर। एलन कहाँ के? फ्रांस के। जॉन कहाँ? यूएसए के। और जिलिंगलर कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको किस लिए दिया गया था? क्वांटम यांत्रिकी में कंप्यूटिंग क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के आधार तैयार के लिए। रसायन विज्ञान का नोबेल कितने लोगों को दिया गया है? नाम बोलिए। कौन सा? बर्टोजी शार्पलेस। कैरोलिन बर्टोजी यूएसए के हैं। मॉर्टन मेडल डेनमार्क के हैं। और बैरी शार्पलेस कहाँ के? यूएसए के हैं। किस कार्य के लिए मिला था इनको? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में हम योगदान के लिए दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार कितने को दिया गया? 3 आदमी को। कौन कौन? एक दिया गया बिलियर्ड ब्लिट्ज की है। हाँ। उसके बाद एक सिविल फॉर मेमोरेबल संस्था है और एक सिविल फॉर लिबर्टी वाला संस्था है रूसी। बिल्कुल, दोनों यूएसए का है। और व्यक्ति कहाँ का था? बेलारूस का था। किस लिए इनको दिया गया सर? यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? चलिए नाम बोलिए। हाँ आगे। ठीक है ठीक है। डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग, तीनों कहाँ का? यूएसए का है। और बताइए सर किस कार्यक्रम मिला था इनको? वित्तीय संकट के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। सर किस लिए दिया गया था इनको? हाँ ठीक है बोलो बोलो। साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वो व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं, प्रबंधों को उजागर करती है। चलिए कल्पना लिखी नोबेल पुरस्कार। करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव पीछे वाला बात नहीं। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अपर्णा सेन को। डीआरडीओ ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा में चांदीपुर। चांदीपुर का नया नाम क्या है? डॉक्टर AP नहीं सही, चांदीपुर गलती हमसे हो रहा है। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? 2022 में भारत का सबसे दूसरा कौन सा था? दिल्ली। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने % हिस्सेदारी के लिए सोचा किया? 7%। कहते हैं सर किसी निश्चित समय में तय किए गए न्यूनतम लंबाई को वेग कहते हैं। अगेन देखिए, निश्चित समय में तय किए गए किसी पथ के न्यूनतम लंबाई को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। अर्थात याद रखिएगा, वेग में क्या आता है? विस्थापन आता है। या फिर बोल सकते हैं किताब की भाषा में, एकांक समय में तय किए गए न्यूनतम लंबाई को वेग कहते हैं। बताइए, एकांक समय माने निश्चित समय में तय किए गए न्यूनतम लंबाई अर्थात विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। अतः वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। अब वेग का मात्रक क्या आएगा सर? मीटर पर सेकंड। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक क्या आएगा? सेकंड। अब बताइए सर चाल किसे कहते हैं? देखिए सर, कहते हैं कि एकांक समय में तय किए किसी पथ की अधिकतम लंबाई को, एकांक समय में निश्चित समय में तय किए किसी पथ की अधिकतम लंबाई को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। और दूरी क्या है? अधिकतम लंबाई है ना, और निचवा क्या है? समय। तो निश्चित समय में तय किए गए पथ की अधिकतम लंबाई को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। दूरी माने अधिकतम लंबाई और नीचे क्या आ गया? समय। इसका मात्रक भी क्या है? मीटर पर सेकंड। अतः गति और वेग का मात्रक भी क्या? समान। विमा भी क्या होता है? समान होता है। अब देखिए,
अब बताइए सर वेग कितने प्रकार का होता है सर? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होता है। अब बताइए सर प्रारंभिक वेग का संकेत क्या होता है? u। अंतिम वेग का संकेत बोले क्या होता है? v। अब बताइए त्वरण किसे कहते हैं? अब बताइए सर सर इसका बताइए एग्जाम्पल बताइए हमको, त्वरण का बताइए उदाहरण हमको आप। बताइए। जैसे हाँ। गाड़ी चलाते हैं, 10 के स्पीड से जा रहे हैं, 12 कर दी। हाँ? बोलो बोलो बोलो। हाँ? भैया तुम आए हो ना तो तुरंत नहीं काम कर रहा था, तुमको पता ही नहीं चला। आओ हम समझाते हैं तुमको। बाबू किताब का भाषा कभी बुझाएगा नहीं जो तोड़ोगे ना ओकरा। और साइंस कहता अपना भाषा समझिए। देखिए साइंस आसान हो जाएगा। कहते हैं कि आप पढ़ते हैं सर, क्या बताइए आप बोलते हैं, क्या बोले हैं जी? एक क्या बोले हैं आप? वेग में परिवर्तन के दर को समय कहते हैं। देखिए फिजिक्स में दर का माने समय होता है, फिजिक्स में दर का माने समय। अब परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम और प्रारंभिक। हमने इन्होंने क्या बोला सर जी? वेग में परिवर्तन के दर को समय कहते हैं। हम ये कहते हैं किसी निश्चित समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी निश्चित समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब देखिए ना, आपको समझाते हैं।